वहां पाकिस्तान में विद्रोह की स्थिति है, वो अपनी सरकार आर्मी को नकारा कह रहे हैं हिंदुस्तान के सामने टिक नहीं सकते। आप यहां पर सुतली बम खोज रहे हैं। राकेश जी, टाइम्स नाउ नव भारत के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के कौन लोग क्या बोल रहे हैं और यहाँ के लोगों को पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या बताया जा रहा है, वो विषय अलग है। आज भारत की जनता जो 135 करोड़, भारत की 150 करोड़ की जो हमारी आबादी है, ये जानना चाहती है कि सरकार क्या कर रही है, वहां कितना हाहाकार मचा है, बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, कौन क्या हो रहा है। तो हम आपस में राय मशवरा और ये जानकारियां साझा करें, ये बात का काम है। इस देश के ऊपर जो चोट की गई है उसमें सरकार क्या कर रही है, सरकार एक विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाती है, सरकार कोई गंभीरता से फैसला क्यों नहीं ले रही है, और पूरी दुनिया। अरे तो अखिलेश कटियार जी, अरे अखिलेश कटियार जी, आपको सरकार स्टेप बाय स्टेप बताएगी क्या कि आज हमने ये किया, आज हमारी तैयारी ये है, आज हमने ऐसी डिप्लॉयमेंट कर दी, आज यहाँ पर हमने यहाँ पर इतनी तैनाती कर दी। सरकार आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगी, अखिलेश कटियार को स्टेप बाय स्टेप बताएगी सरकार। इस विशेष परिस्थिति आप कह रहे हैं कि सुतली बम नहीं, 24,000 करोड़ के आसपास का 24-25 में अखिलेश कटियार सुनिए, मैं कहता हूँ थोड़ी सी तैयारी क्या करिए। 2024-25 में करीब 23-24 हजार का हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट रहा, आप कह रहे हैं सुतली बम नहीं बना पा रहे। अजीब हालत है। सोकर उठा, जो मना बोल दिया, क्योंकि पॉलिटिक्स करनी है साहब। नहीं कर रहे, कितना पैसा आया कितना गया ये मत बताइए कि वो तो आप नहीं, क्यों नहीं बहस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मिसाइल नहीं बना पा रहे हैं, आप कह रहे हैं हथियार नहीं बना पा रहे हैं। अखिलेश कटियार, समझाइए पांडे जी, आप व्यापार मत समझाओ इस देश। अखिलेश कटियार सुनिए, एक बात बता रहा हूँ, जब देश मुश्किल हालात में हो और जब चुनौती बड़ी होती है तो थोड़ा सा सेंसिबल, रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना होता है, ये सीखना पड़ता है। सिर्फ समाजवादी है कह देने से नहीं हो जाता है। समाजवाद में राष्ट्रवाद भी कूट कूट कर भरा है, तो थोड़ा उसको शो करिए, दिखाइए, भरोसे में लीजिए और इन्हें मुंहतोड़ जवाब दीजिए। अरे तो नहीं अखिलेश कटियार सुनिए, विशेष सत्र आपकी मांग करिए सर, उससे नहीं सुनिए अखिलेश कटियार सुनिए, आप विशेष सत्र की मांग करिए, सरकार आए बैठे बातचीत करे, मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है। आप मांगिए, ये आपकी राजनीतिक मांग है और मैं इसको ठीक भी मानता हूं, मैं गलत नहीं मान रहा हूं। लेकिन आप कहेंगे हमारे पास है ही क्या, आप कहेंगे सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, आप कह रहे हैं सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है। ये ठीक है क्या ये बयान? मेजर समर पालतूर जी, ऐसे मैं आऊंगा आरपी सिंह आपके पास, लेकिन चूंकि इन्होंने बातचीत की है और कहीं पता है क्या, उनकी परेशानी नहीं जानना, हमें अपने नागरिकों के साथ जो किया गया उसका जवाब चाहिए। अखिलेश कटियार सुनिए, हमारी देश की सेनाएं और हमारी सरकार आपको या मुझको या किसी को नहीं बताएगी कि हमारे पास कितना हथियार गोला बारूद है, हमारे सैनिक कहां, किस तरीके से हमारी रणनीति क्या है। आप ये जानना चाहते हैं तो नहीं बताएंगे सर, आपको जितना मन हो आप स्पीकर चालू करके बोलते रहिए। मेजर समरपाल तुर जी, मैं आऊंगा, लेकिन चूंकि इन्होंने बड़ी बात कही है इसलिए मैं चाहूंगा पहले समरपाल के पास जाने की। रुकिए अखिलेश कटियार, प्लीज अखिलेश कटियार, बी सम सेंसिबल, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाइए सर। देश की जनता आपको सलाम करेगी तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाइए। मेजर समरपाल तुर जी रुकिए प्लीज। मेजर समरपाल जी, जो बात ये कह रहे हैं, जो बात इनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, इस समय क्या तो स्ट्राइक का सबूत दे दो, फिर इस समय क्या तो हम तो सुतली बम भी नहीं बना पा रहे 3 जगहों पर। अरे अजीब स्थिति है, इनको बताएंगे हम कि क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, चार्टर बना दिया जाए उसके लिए। देखिए राकेश जी, मैं पहली चीज तो सभी पैनलिस्ट को मेरा आदर प्रणाम और सभी को जय हिंद। पहली चीज तो मैं समझ सकता हूँ कि देखें, सभी के मन में अभी गुस्सा और आक्रोश है, दुखी हैं सारे, पर आप एक चीज समझें, मैं सभी को बताना चाहता हूं आपके माध्यम के जरिए कि देखें, जब कोई डिसाइसिव और जबरदस्त एक्शन होने वाला होता है फौज का, उसे डिस्क्लोज नहीं किया जाता, ये गोपनीय चीजें हैं। दूसरा, जब अनाउंस किया जाता है कि मॉक ड्रिल होगी, तो आप समझे, मेरे फादर ने 71 वॉर का समय देखा है, वो भी रिटायर्ड कर्नल है, तो मेरे फादर कहते भाई समर इस बार तो कुछ तकड़ा ही चलेगा, क्योंकि लास्ट मॉक ड्रिल जो पब्लिक के लिए थी वो 71 में कराई गई थी और मेरे फादर तब कॉलेज में थे। तो देखें, वी मस्ट रीड बिटवीन द लाइंस, हम एक सिंगल सोसाइटी हैं, वी आर ऑल एज इंडियंस, क्योंकि देखें युद्ध आ रहा है, ये तय है।
अब जब हमने युद्ध पे जाना है तो हमने रणनीति के साथ जाना है कि इसमें कोई प्लानिंग में एरर ना हो, कोई इनकॉम्पिटेंसी ना हो, क्योंकि यदि हम प्लानिंग में फेल हो गए तो फिर हम फेल होने का प्लान तय है। तो देखिए टाइम लगेगा, और जो जनता और पॉलिटिकल पार्टीज के जवाब हैं, देखें फेलियर बहुत सारे लेवल्स पे हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि फेलियर नहीं हुआ है, पर देखिए उसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए अभी समय गलत है, उसका जवाबदेही होगी, हेड्स विल रोल, लोगों की नौकरियां जाएंगी, पर अभी वो समय नहीं है। अभी एकजुट और एकता का समय है, हमें एक दूसरे के साथ चलना है और हमने अपनी फोर्सेस का बिल्कुल ठीक बात है सर, आपकी बिल्कुल ठीक बात है मेजर। तो फिर मैं आपकी इस बात को लेकर यहीं से डिबेट को और आगे बढ़ाता हूं, मैं यहीं से डिबेट आगे बढ़ाता हूं, और निश्चित तौर पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, नौकरियां जानी चाहिए, बर्खास्त किए जाने चाहिए वो लोग जिन्होंने चूक की है, जिन्होंने लापरवाही बरती है देश की सुरक्षा को लेकर। लेकिन अजय अरोड़ा, आपको स्टेप बाय स्टेप अभी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है, या फिर पहले हिसाब किताब कर ले उसके बाद अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है? देश एक कल सिविल डिफेंस का मॉक ड्रिल कर रहा है 71 के बाद, इतनी बड़ी तैयारी है, और उसमें आप लोग जो मना है वो बोल देंगे। राकेश जी, मुझसे सवाल किया आपने? हाँ अजय अरोड़ा जी आपसे। राकेश जी, सबसे पहले जय हिंद जय भारत। सबसे पहले जय हिंद जय भारत, मेरा भारत महान। जय हिंद। और जहां तक राकेश पांडे जी आपने मुझसे प्रश्न किया, हम देश के साथ हैं। इस समय हम राजनीति करने नहीं आए, हम देश के साथ खड़े हैं, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के देश के साथ खड़े हैं पांडे जी। तो कहने से हो जाता है अजय अरोड़ा कि देश के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आपकी पार्टी के अध्यक्ष आकर कह दे कि सरकार ने मरवा दिया लोगों को, आपकी पार्टी का कोई नेता आकर कह दे नहीं साहब हमें युद्ध नहीं चाहिए, आपकी पार्टी का कोई नेता उठकर आकर कह दे कि सबूत दे दो सर्जिकल स्ट्राइक का, ये कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना होता है? नहीं राकेश जी, अगर हम विपक्ष में हैं तो हम प्रश्न तो करेंगे सरकार से, हम प्रश्न कर सकते हैं आंतरिक, हम आंतरिक। अरे प्रश्न करेंगे आंतरिक हम अजय अरोड़ा, ये प्रश्न नहीं है अजय अरोड़ा जी, ये प्रश्न नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दे दो, क्या हुआ था ये पूछ लो, अकाउंटेबिलिटी पहले फिक्स कर लो, ये प्रश्न नहीं होता है, ये प्रश्न करने का तरीका नहीं है। जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की थी, उन्होंने अपनी बात का खंडन कर दिया चन्नी जी ने, और जहां तक सर्जिकल की बात है, अगर कोई प्रश्न करता है तो उसका उत्तर सरकार ने दे दिया, और चन्नी जी ने स्वीकार भी कर दिया इस बात को। और जहां तक तो राकेश पांडे जी हमारी कांग्रेस की बात है, अरे नहीं भाई, अरे नहीं ना अजय अरोड़ा सुनिए, ये नहीं होता है अजय अरोड़ा जी, ये नहीं होता है, सुनिए ये नहीं होता है भाई कि हम कह दें कि पार्टी ने किनारा कर लिया। अरे एक कोई एक्शन हुआ, आपके करीब 6 से 7 नेताओं के नाम में गिनवा दूंगा, 6 से 7 नेताओं के नाम यही खड़े खड़े आधे मिनट के अंदर गिनवा दूंगा, और चन्नी उसके बाद आरपी सिंह, उसके बाद आ जाते हैं अजय राय, राफेल का डमी लेकर उस पर नींबू मिर्ची लगाकर राफेल का मजाक उड़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर बिना शरीर के कपड़े वाली, ये कह रहे हैं कि हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो इसका मतलब हम देश के साथ खड़े हैं पांडे जी, अगर हम फिर भी देश के साथ खड़े हैं, इतनी बातें होने के बावजूद, इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ, बेगुनाहों की जान चली गई, हम फिर भी देश के साथ खड़े हैं। अजय अरोड़ा जी प्लीज सर सुनिए, अजय अरोड़ा जी सुनिए ना सर, मैं कह रहा हूं ऐसे देश के साथ नहीं खड़ा हुआ जाता है। मैंने पहले कहा कि थोड़ा सा सेंसिबल, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। पार्टी आला कमान ने कहा, सीडब्ल्यूसी में प्रस्ताव पारित हुआ कि पार्टी की लाइन ये है, उसके बाद अगर किसी नेता ने इधर दाएं बाएं किया तो निकालना चाहिए था, भले बाद में उस पर देखिए तुरंत एक्शन लेना चाहिए था कि ये समय नहीं है पॉलिटिक्स करने का, ये होना चाहिए था, तब पता चलता कि आप सेंसिबल है, रिस्पॉन्सिबल है। इस समय पर ऐसे क्राइसिस के समय में नहीं हो रहा है सर, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा ना कोई फटकार लगी है, सिर्फ क्या तो पार्टी खारिज कर रही है। अभी रुकिए आरपी सिंह ऐसे देश के साथ खड़े होते हैं तब जबकि कल हम इतना बड़ा मॉक ड्रिल कर रहे हैं पूरे देश में 259 जिलों में। देखिए पूरा देश तैयार हो रहा है, पूरा देश अपने मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, आर्थिक रूप से अपनी तैयारी कर रहा है, और कांग्रेस सेना का मनोबल तोड़ने में लगी हुई। कभी वो एक राफेल खिलौना बनाती है, उससे आके नींबू मिर्ची लगा देती है, कभी उनके नेता कांग्रेस वर्किंग कमेटी के
चन्नी ने बयान अन्यथा दिया तो समझ लगता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ब्रीफिंग में उन्होंने बयान दिया, ब्रीफिंग करते समय बयान दिया कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ दो। हालांकि सच ये है कि आर्मी ने ऑलरेडी सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो पब्लिक कर दिए हुए हैं, परंतु फिर भी, और ये बहुत पहले कर दिए थे, परंतु फिर भी इनको तो सेना का मनोबल तोड़ना ही तोड़ना है। इनको वह सब कुछ करना है जिससे पाकिस्तान को सुविधा हो, जिससे पाकिस्तान को लाभ मिले। और ये कहते हैं कि 26 लोगों की हत्या हुई, उसके लिए सरकार ने ऑलरेडी जो मीटिंग हुई उसमें मान्य किया ना कि कहीं ना कहीं फेलियर हुआ है, परंतु उसकी चिंता कर रही सरकार। एनआईए उस पर ऑलरेडी जांच कर रही है और जांच के बाद जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। परंतु 4,466 लोगों की हत्या हुई 10 साल में यूपी के राज में, 4,466 की। कभी दिल्ली में, अजमेर में, पुणे में, बेंगलोर में, अहमदाबाद में, कोई एक शहर बचाओ देश का जहां पर बम ब्लास्ट नहीं होते थे। तो आपने कितनी बार इसको मान्य किया, हम तो फिर भी मान रहे हैं, परंतु आपने कितनी बार एक्शन भी लिया उसके ऊपर? कोई एक्शन बता दीजिए। एक्शन क्या होता था कि शर्मल शेख में जाकर कहते थे, शर्मिंदा करते थे देश को ये कहकर कि नहीं पाकिस्तान भी बेचारा देश है। मनमोहन सिंह जी ने कहा था ना, पाकिस्तान भी बेचारा देश है, पाकिस्तान भी आतंकवाद से ग्रस्त है, पाकिस्तान में भी आतंकवाद है और इसलिए हमको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। जो देश दुनिया भर में आतंकी भेज रहा हो उसके साथ आतंकवाद में खड़े होने की बात करते थे मनमोहन सिंह जी। तो आपका एक हिस्ट्री और बैकग्राउंड है, परंतु इस समय मेरा हाथ जोड़कर विनती है आपसे, कांग्रेस के नेताओं सबसे, कि इस समय सेना का मनोबल मत तोड़िए। इस समय सेना के साथ खड़े होकर दिखिए और कुछ भी ऐसा बयान या कुछ भी ऐसी हरकत मत करिए जिससे सेना के जो जवान नहीं, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि कोई ऐसा बयान देने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान के चैनलों में हेडलाइन बन जाए, पाकिस्तान के नेता कहीं जाकर इंटरनेशनल फोरम पर कि देखो उनके तो देश के लोग ही ऐसा बोल रहे हैं, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, हुआ ही नहीं था कुछ, किया ही नहीं था कुछ। मैं आ रहा हूं रविशंकर रवि, एक बात मुझे बताइए भाई, ये कल जो सिविल डिफेंस का मॉक ड्रिल है, आप लोगों को उसमें सहयोग देना है या फिर आप लोगों को पॉलिटिक्स करनी है, या फिर आप लोगों को सबूत चाहिए, या फिर आप लोगों को चार्टर चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप सरकार बताए कि क्या कर रही है? सबसे पहले तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि मैं जो जवाब दूंगा तुम मेरी समय सीमा तय कर दीजिए कि मुझे इतने समय में बोलना है और बीच में इंटरप्ट ना किया जाए। मेरी आवाज आ रही है आप तक? मैं कह रहा हूं राकेश जी कि मेरी समय बिल्कुल आ रही है। रविशंकर रवि आप बोलिए, जहां तक मुद्दे पर रहेंगे मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा सर, चार्टर नहीं होता है कोई, बोलिए, आपकी पूरी बात आने दी जाएगी, आप बोलिए सर। जी, सबसे पहले तो हम लोग मॉक ड्रिल के फेवर में हैं, इसमें कोई बात नहीं है। ये देखिए, कोई कबड्डी का खेल नहीं चल रहा है, ये एक युद्ध की स्थिति है और यहाँ पे कबड्डी कबड्डी करके एक दूसरे के पाले में आए गए ऐसे नहीं होगा। ये एक युद्ध की स्थिति है, इसके दूरगामी परिणाम होते हैं और कोई वहां पे हमारी पूरी सेना का मसला है, वो लड़ने जाएंगे, उनका मसला है, हमारे संसाधनों का मसला है, इसमें कई चीजें शामिल हैं और सरकार को भी ये चाहिए कि सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ और विपक्षी दलों के साथ भी परामर्श करें और उचित सुझाव के साथ एक स्ट्रेटेजी डिवाइस करें। ये मैं पहले भी आपके चैनल पे बोल चुका हूं, आज दोबारा कह रहा हूं। जहां तक सेना के मनोबल टूटने का प्रश्न है, ये मुझे लगता है कि इस तरह की कोई बात नहीं है और सेना का मनोबल तो अग्निवीर से भी टूटेगा। सेना का मनोबल तो उसी क्षेत्र में जहां पे ये आतंकवादी घटना घटी है, उसी क्षेत्र में पिछले 2 साल से हमारे छिटपुट घटनाओं में सेना मारे जा रहे थे, तब सरकार नहीं जगी, इससे भी हमारा मनोबल टूटता है। तो आप आ गए ना पॉलिटिक्स पे रविशंकर रवि, आ गए ना सर आप पॉलिटिक्स पे, आ गए ना पॉलिटिक्स पे। कभी जाकर अपनी पार्टी के नेताओं को जरा समझा देते। मीडिया को आक्रामक होने से, मीडिया के एनिमेशन नहीं, आप आ गए पॉलिटिक्स पर, शुरुआत आपने ठीक पीच पर की, लेकिन आ गए आप पॉलिटिक्स पर घूम फिरा के। नहीं है, ये एक संवेदनशील मसला है, ये एक ऐसी परिस्थिति है जहां हम सब लोगों को अरे तो आक्रामक होंगे रविशंकर रवि जी, मेरे आक्रामक होने से आपको दिक्कत है तो सर आप अपनी दिक्कत अपने पास रखे रहिए। अगर मुझे ये लगता है और मुझे नहीं पूरे मैं आपको नहीं कह रहा हूँ राकेश जी, मैं इन जनरल कह रहा हूँ। तो सर इन जनरल मत कहिए, पूरा मीडिया का तो रविशंकर रवि मेरे सामने इन जनरल मत बोला करिए। आप मेरे सामने बैठे हैं, मेरी बात करिए, चौक चौराहे कहीं और की बात उनके सामने जाकर करिएगा सर। ना मेरे सामने इन जनरल बात नहीं, मेरे सामने इन जनरल बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि इस समय रविशंकर रवि कोई ऐसा बयान नहीं आना चाहिए। आपकी पार्टी के भी नेता है सुधाकर सिंह, उन्होंने पूछा सरकार कुर्सी पर बैठी क्यों है, कभी कुछ नहीं रही है, आप यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं कि हम सिविल डिफेंस में मॉक ड्रिल में सपोर्ट करेंगे, पूछा क्यों, बोला भावना फैले। हाँ, ये
ये जो जिम्मेवारी है ये दोनों पक्ष नहीं की होता है ना राकेश जी, मानिए आप। ममता जी। चलिए ममता काले को लाता हूं। ममता काले जी, रविशंकर रवि ने पिच ठीक पकड़ी, उसके बाद आगे घूम फिरा कर अपनी पॉलिटिक्स पर। सुधाकर सिंह ने क्या कहा, चंद्रशेखर ने क्या कहा, इन्हीं पार्टी के नेता हैं, गठबंधन है, कांग्रेस के नेताओं ने, आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं ने क्या कह दिया, कोई जवाबदेही नहीं। क्या तो हम बोलेंगे नहीं? सपा के नेताओं ने क्या कह दिया, हम बोलेंगे नहीं? यहां पर आकर ज्ञान की बातें करा लो। जी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। और आज मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आपके यहाँ पर बात नहीं करूंगी, एक सर्विस ऑफिसर की पत्नी होने के तौर पर बात करूंगी, एक फाइटर पायलट की पत्नी होने के तौर पर बात करूंगी। और बड़े गर्व के साथ कहती हूं कि हमारे देश की जो तीनों सेनाएं हैं वो जांबाज लोगों से भरी हुई हैं। और अभी अभी जो आरजेडी के प्रवक्ता ने बात बोली, उनको बड़े जिम्मेदारी के साथ ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे भाई, जो सरहदों पर हमारी थल सेना खड़ी होती है या हमारी वायु सेना या हमारी नेवी खड़ी होती है आसमान में या समुद्र में, वो लोग कभी भी दुश्मन को देख करके डिमोटिवेट नहीं होते हैं, उनका मनोबल नहीं गिरता है। दुश्मन की जो गोली होती है उसको वो छाती पर खाते हैं, आपको और मुझको बचाने के लिए। मेरे हस्बैंड ने भी ये काम किया है, सालों साल ये काम किया है, तब डिमोटिवेट नहीं होते। पर हाँ, तब डिमोटिवेट जरूर होते हैं जब इस देश के अंदर एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन एक रफाल को लेकर के आके उसकी मौखरी बनाते हैं, उसमें नींबू मिर्ची लटका करके बोलते हैं कि रफाल हैंगर में खड़ा है। सर, फाइटर पायलट की पत्नी हूं, यहां पर हर दिन एक फाइटर पायलट अपनी जान को जोखिम में डाल करके हवा में उड़ता है, सॉटी करते हैं वो लोग, है ना। और इसीलिए करते हैं ताकि आप और मैं सुरक्षित रह सके। आपको क्या लग रहा है, गुड्डा गुड्डी का खेल है क्या ये? अजय राय जी ने जो किया है वो बड़ा शर्मनाक है और मुझे ये लगता है कि उनको देश से जाकर के माफी मांगनी चाहिए। और मैं अजय राय जी से, राकेश जी, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि बी माय गेस्ट, मैं आपका एयरफेयर दूंगी, जाइए किसी फाइटर बेस में जाइए इंडियन एयरफोर्स के, और देखिए कि कैसे रफाल काम करते हैं और रफाल से क्या काम हो रहा है। नहीं, अच्छी नहीं है। उसके ममता जी 30 सेकंड सवाल लूंगी। एक चीज और बोलना चाहती हूँ मैं बोलना चाहती हूँ अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी ने जो बात बोली है सुतली बॉम्ब वाली, मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि मैं रिवील नहीं कर पाती हूँ, पर इस देश के अंदर हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल बॉम्ब सब कुछ बने हैं, हमने बनाए हैं। मुझे नाम पता है, नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन शर्म आनी चाहिए मिस्टर अखिलेश यादव को इस तरीके की घटिया बात करने की। उनके घर के आगे अगर नहीं, ममता जी रुकिए। अब मैं नहीं, रुकिए। अब ये बातचीत होती है ना, अरे बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है, सेना के मनोबल को थोड़े नहीं गिरा रहे हैं। तो अजय अरोड़ा, सबसे पहले आपके पास आता हूं। आप कहते हैं ना नींबू मिर्ची टांग के क्या हो गया, मनोबल थोड़े नहीं गिरा रहे थे। तो भाई एक बात देखिए, फौजी और उनका परिवार दोनों ही उतना सम्मान के काबिल है और मनोबल किसी का नहीं गिरना चाहिए। तो आप यहां पर देखिए ममता काले के मन पर क्या बीत रही है। मैं तो आज मेरी जानकारी में आया कि ये एक फौजी परिवार से हैं, इनके पति सेना में है, तो इनके लिए सम्मान और बढ़ गया। लेकिन क्या आप माफी मांगेंगे कि ममता काले के मन पर क्या बीत रही है? आकर डमी राफेल लेकर नींबू मिर्ची लटका कर आ जाएंगे? माफी मांगेंगे अजय अरोड़ा? माफी मांगेंगे अखिलेश कटियार? और अब बोलेंगे क्या रविशंकर रवि? चलिए सबसे पहले अजय अरोड़ा बताइए। राकेश पांडे जी, ममता काले जी के परिवार के बारे में शुरू से मैं जानता हूँ, मेरी छोटी बहन है और इनका मैं आदर करता हूँ। और जिस प्रकार से इनके पति सेना की सेवा कर रहे, देश की सेवा कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। जहां तक आपने कहा मनोबल तोड़ा, हमने मनोबल नहीं तोड़ा बिल्कुल भी। हमने तो कहा सेना सर्वोपरि है, हमारी देश की सेना कमजोर नहीं है। नहीं, हमने तो इंटेलिजेंस में सवाल, अजय अरोड़ा जी, अजय राय